और दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। वहीं सीएम योगी ने भी इसे लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद सभी जिलों को जितने भी होटल्स हैं और बड़ी इमारतें हैं वहां पर फायर विभाग के डीजी के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। वहीं प्रयागराज में भी अग्निशमन दल और सीएफओ और साथ ही एफएसओ ने दर्जनों टीमें बनाकर तमाम जितने भी होटल्स और बड़ी इमारतें हैं वहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा से खास बातचीत भी की है। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी जगह पूरे जिलों में चेकिंग अभियान चलाया जाए कि इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में ना हो, जिसको लेकर डीजी फायर सुजीत पांडे ने भी सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऐसे में प्रयागराज में भी क्या इस पूरी व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह की सारी व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे संग सीएफओ हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका जनता टीवी में स्वागत है। जिस तरह से शासन से निर्देश हैं, आपके डीजी फायर ने निर्देश, तो किस तरह का ये अभियान अब चलेगा और किस तरह से हर जगह चेकिंग होगी? देखिए, कल के घटनाक्रम के जो उसमें जो है प्रत्युत्तर में जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उच्च स्तरों से प्राप्त हुए हैं, तो उसी के अनुक्रम में जो हमारे कमिश्नर प्रयागराज में जो 9 फायर स्टेशन टोटल संचालित हैं, तो उनके प्रभारियों को मेरे द्वारा भी निर्देशित कर दिया गया है कि ये आज दिनांक 4/6/2026 से अग्रिम आदेश तक जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र है, तो वहाँ पर जितने भी स्कूल चल रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, होटल्स चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, क्लब या पब चल रहे हैं, और जो आवासीय भवन है जो 15 मीटर से ऊपर आवासीय अनावासीय या जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, तो उसमें अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से वो मतलब सघन अभियान के तहत उसको चेक करेंगे। और चेक करने के दौरान उनको जो बताया गया है कि वहाँ पर जो उस भवन पर्टिकुलर भवन में अग्नि सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और मानक के अनुक्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं वहाँ पर लगी हुई हैं वो कार्यशील दशा में हैं क्या नहीं, ये भी उनके द्वारा चेक किया जाएगा। और वो जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, अधिष्ठाता जो हैं, या वहाँ पर जो आते जाते लोग हैं जिन्हें काम पड़ता है, उनको अग्नि दुर्घटना होने पर उन स्थान पर उन उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा अगर अग्निकांड होता है उन भवन में जो है, तो वहाँ से अपने आप को सुरक्षित तरीके से कैसे निकालना है, तो इवैक्यूएशन ड्रिल उनके द्वारा कराई जाएगी। और इसके अलावा जो हमारे एक्ट के अंदर में जो भवन आते हैं, उनको जो एनओसी लेना था और जिन्होंने नहीं लिया, उसकी भी छानबीन इन टीमों के द्वारा की जा रही है। तो अगर कुछ भी कमियां मिलती हैं इस टाइप में, तो अधिभोगी को जो है कुछ एक युक्त टाइम देते हुए उसको पूर्ण करने के लिए नोटिस प्रदान किया जाएगा प्रभारी द्वारा। अगर उस टाइम के बाद भी इन अधिष्ठाता या प्रबंधक द्वारा वो कमियां को पूरा नहीं कराया जाता है, तो फिर जो है आगे की जो आगे वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। सर, देखा जाता है शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्रयागराज की सबसे बड़ी मार्केट है, मगर गली सक्रिय है, फायर की गाड़ियां भी अंदर नहीं जा सकती, वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। तो वहां पर किस तरह से, अब आप नई नियुक्ति है आपकी, तो किस तरह से उस पर संज्ञान लेंगे, किस तरह से क्या हो? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब इस टाइप की जो पुराने शहर हैं, हर शहर की मतलब कमोबेश यही स्थिति है कि जो पुराने मार्केट हैं वहाँ पर जो है कंजस्टेड हो गया है। तो कभी कभार जो अग्निकांड होते हैं, तो यहाँ पर फायर की जो फायर टेंडर है हमारा, उनका अप्रोच करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसी को दृष्टिगत करते हुए विगत मंथ में जो है, विगत 2 महीने पहले जो है शासन स्तर से भी संज्ञान लिया गया था। तो यहाँ पर जो है मतलब जो पुराने शहर में फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं, तो उसी के जो अनुपालन में डीएम सर ने एक कमेटी गठित की है, एडीएम जो एफआर मैडम की अध्यक्षता में, जिसका मतलब सभी मेंबर बनाए गए, मैं भी सचिव हूँ उसमें जो है। तो उस कमेटी का मतलब ये है कि वहाँ पर जहाँ पर इस टाइप की है, जहाँ पर हमारा पुराना शहर है या नया शहर जो है, जो पुराने शहर में जो कंजस्टेड एरिया है, तो वहाँ पर हमारा एक पाइपलाइन सिस्टम बिछाने का मतलब ये कमेटी है, पाइपलाइन सिस्टम का इसमें डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे कि अगर उसमें आग लगती भी है, तो आग लगने के साथ ही जो है मतलब उसमें पानी की उपलब्धता वहाँ पर हो। बड़ा टेंडर नहीं भी जा रहा, फिर भी अगर छोटी गाड़ी जाती है तो अग्निशमन कार्य वहाँ मिल जाए। ये तो हो गया अग्निशमन का कार्य। और इसके अलावा जो है हमारे द्वारा बीच बीच में जो ये अभियान भी चलाया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए, जिसमें ये बताया गया, जैसे आपने विगत दिनों में भी देखा होगा कि एक झूसी क्षेत्र में एक आग लगी थी, जिसमें मतलब नीचे उनका गोडाउन बना रखा, तो ऊपर आवास था उसमें जो है। तो कमोबेश जो है, जो पहले आवासीय भवन थे जो मार्केट में आ गए हैं, वो कमोबेश सबने ऐसे ही कन्वर्ट कर लिए। तो हमारे द्वारा उनको समझाइश भी दी जा रही है कि आप इस टाइप का मतलब जो गतिविधियाँ ना करें कि मतलब जो है जो दुर्घटना होने पर कुछ वो हो जाए। और इसमें
जो है आगे कार्रवाई भी जो अगर कुछ वैधानिक कार्रवाई होगी तो और विभागों के सहयोग से की जाएगी इसमें। तो देखिए, जिस तरह से पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है, अधिकारी और आला अधिकारी इस पर बैठक कर रहे हैं और कड़े निर्देश दिए गए हैं, और जहां पर कमी पाई जाएगी वहां पर कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा जी का कहना है। फिलहाल अब देखना होगा आगे किस तरह से इसमें कार्रवाई होती है, जांच होती है और किस तरह की खामियां पाई जाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।